चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुख्तसर फैसला आज शाम में सुनाएगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया है। अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत 23 नवंबर तक मुलतवी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर कहते हैं खुसूसी अदालत ने हुक्म इम्तना के बायस समाअत मुलतवी की। अलकादिर ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत भी जेल में होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर चेयरमैन पीटीआई की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा 2 मरतबा खारिज कर चुके हैं। 9 मई को लाहौर में पुलिस की गाड़ियां जलाने का केस इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और रुबीना जमील पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने प्रोसिक्यूशन के गवाहान को शहादत कलमबंद कराने के लिए तलब कर लिया। मजीद समाअत 16 दिसंबर को होगी। पीएफ एकेडमी असगर खान में पासिंग आउट परेड। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की तकरीब में शिरकत। वजीर आजम को जनरल सैल्यूट पेश किया गया। अनवारुल हक काकड़ ने परेड का मुआयना किया। उमर गुल और सईद अजमल को पाकिस्तानी टीम का बॉलिंग कोच मुकर्रर कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज और न्यूजीलैंड में T20 सीरीज पहला असाइनमेंट होगा। उमर गुल फास्ट बॉलिंग और सईद अजमल स्पिन बॉलिंग कोच के फराइज अंजाम देंगे। सदर मुमलिकत ने फलस्तीनी मसले के एक रियासती हल की बात की। पाकिस्तान का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा कि फलस्तीनी मसले का 2 रियासती हल है। सदर आरिफ अलवी को इस पर मुस्ताफी होना चाहिए। रजा रब्बानी का सेनेट से खिताब। वजीर खारजा जलील अब्बास जलानी बोले, सदर ने बयान जारी करते हुए वजारत खारजा से मुशावरत नहीं की। आपकी बात ठीक है, हमारा मौक़िफ़ फलस्तीन का 2 रियासती हल ही रहा है। हमने सदर के बयान के बाद वजाहती बयान भी जारी किया। अठारहवीं तरमीम को रिविजिट करने के लिए काम किया जाए। एक तो मैं कैटेगोरिक कह रहा हूं कि कोई ऐसा मैंडेट नहीं दिया गया। अभी मैनिफेस्टो बना नहीं है, अभी वो ड्राफ्टिंग कमेटी अपना काम कर रही है। देयर इज नो डायरेक्शन व्हाटसोएवर। 18वीं तरमीम से मुतालिक तमाम खबरों की तहदीद करता हूँ। 18वीं आईनी तरमीम से मुतालिक नून लीग ने कोई फैसला नहीं किया और ना ही कोई हिदायत मंशूर कमेटी को दी है। इस आकदार का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, आइन में तरमीम करना कोई नई बात नहीं, आइन में तरमीम करते रहते हैं। जरूरत के मुताबिक अगर हाउस तरमीम करना चाहे तो कर सकता है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत होगी। पीपल्स पार्टी की दीरबाला में वर्कर्स कन्वेंशन की तैयारियां मुकम्मल। दीर स्टेडियम में पंडाल सजा दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कारकुनों से खिताब करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी तेजी। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 555 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह 57,633 पर पहुंच गई। इंटरबैंक में डॉलर 57 पैसे सस्ता 285 रुपए 40 पैसे का हो गया। अदालती हुक्म पर अमल न होने पर तौहीन अदालत केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एडवोकेट जनरल को अलकादिर ट्रस्ट की दोबारा रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त पर 2 रोज में फैसला करने की हिदायत। डायरेक्टर लेबर के रवैये पर बरहमी का इज़हार। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए, कौन शख्स डायरेक्टर लेबर तैनात है, इसको इस सीट पर नहीं होना चाहिए। अक्टूबर से दरख्वास्त पर फैसले का क्या हुआ है? डायरेक्टर लेबर पब्लिक के पैसे खाता है और तनख्वाह लेता है या नहीं? वो तनख्वाह पब्लिक के पैसों की होती है ना? एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि रिमांड भिजवा 2 रोज में फैसला कर देते हैं। समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। और इसराइल की गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी। नुसरत और जबालिया कैंपों पर बमबारी से मजीद 20 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनी सहाफ़ी बिलुक़्मे अजल बन गईं। इसराइली हमले में इंडोनेशिया अस्पताल में तबाही। दर्जनों अफराद मलबे तले दब गए।
सहूनी बमबारी के बायस गजा में 83 मसाजिद शहीद हो चुकी हैं, जबकि 170 को नुकसान पहुंचा है। तुर्क मीडिया के मुताबिक 46 रोज से जारी इसराइली हमलों में 7,000 बच्चों समेत 15,000 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं।